Hello students, today we will do exercise 13.3 of class 10th math. तो इन क्वेश्चंस में क्या है देखिए, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड, उसको मेल्ट किया। स्फीयर है कोई, उसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद उसको रिकास्ट किया किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में। उसकी रेडियस कितनी है 6। हमें हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं किसी फॉर्म में, तो उन दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल ही होता है। जो फिगर वो पहले थी उसका वॉल्यूम, जो हमने रिकास्ट करके दोबारा बनाई फिगर, उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। तो ये आपको रूल यूज करना है। तो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको ले लिए कैपिटल आर 4.2, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ सिलेंडर एच लेट कर ली। फिर लिखा क्या, स्फीयर इज मेल्टेड, स्फीयर को मेल्ट किया, रिकास्ट कर दिया सिलेंडर में। तो बताया था मैंने, जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करके किसी चीज़ में चेंज करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम। पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 60, 6 इंटू 6, एच हमने फाइंड करना है 4/3 एज इट इज़। बड़ा आर था 4.2, तो 4.2 मीन्स 42/10, 42/10, 42/10 क्यूब है, तो 3 बार लिखा। हमें एच फाइंड करना है, ये 2 6 बाई में आ जाएंगे। फिर आप इनकी कटिंग करके क्या बचेगा 2.744 मीटर। तो मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी 2.744 मीटर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वैसे सेम ही है। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, 3 स्फीयर हैं, एक की रेडियाई कितनी है 6 है, एक की 8 है, एक की 10 है। तीनों को मेल्ट करके, तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। हमें उस सिंगल सॉलिड स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है। तो लिख लो पहले, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 लेट कर लिया, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर R2 लेट कर लिया, रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 लेट कर लिया। ठीक है। और जिसकी फाइंड करनी है, लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, उसको R। अब ऑल द 3 स्फीयर्स आर मेल्टेड, तीनों स्फीयर को मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू ए सिंगल स्फीयर, उनको एक सिंगल स्फीयर में चेंज कर लिया। तो जो सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो एक साइड, तीनों का वॉल्यूम एक साइड। तो ये सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये फर्स्ट स्फीयर का, ये सेकंड स्फीयर का, थर्ड स्फीयर का। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कॉमन लिया, अंदर बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। 4/3 5 कट हो जाएगा तो R क्यूब बचा, इक्वल में R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। R1 की वैल्यू 6 पुट की, R2 की 8, R3 की 10। तो R क्यूब इक्वल टू 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 216, 512 1000, तो 1728 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12 की 3। अगर हम 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो R कितनी आएगी 12। तो मीन्स रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर कितनी आएगी 12। उसका थर्ड क्वेश्चन था, ए 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है 20 मीटर गहरा है, विद डायमीटर उसका 7 मीटर है, इज डग, उसको खोदा गया है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जो मिट्टी निकलती है उससे, इट इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, उसको फैला दिया गया मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 14 मीटर। हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है प्लेटफॉर्म की। तो पहले हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ वेल 7 मीटर है, रेडियस कितनी होगी फिर 7/2, डेप्थ हाइट को बोल देते हैं 20 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म L 22, ब्रेथ 14, हाइट हमें फाइंड करनी है प्लेटफॉर्म की, एच लेट कर ली, क्योंकि स्मॉल एच तो थी, कैपिटल एच लेट कर लिया। अब क्या, वही बात है जैसे पहले कुआं था उससे मिट्टी निकली, ठीक है, उसको फैला के क्या बनाया गया प्लेटफॉर्म, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोइल फ्रॉम वेल, जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज टू मेक द प्लेटफॉर्म, जो मिट्टी यूज़ हुई प्लेटफॉर्म को बनाने में, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख देंगे। जो हमारे पास वेल होता है वो सिलेंडर की शेप में होता है, प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड की शेप में, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख दो। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड का। हमें एच फाइंड करनी है, ये कैपिटल एच, बाकी आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, रखकर एच की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 5/2। तो एच कितना आएगा 2.5, मीन्स हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आएगी 2.5। फोर्थ क्वेश्चन था, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, एक कुआं है 3 मीटर का, डायमीटर है उसका उसको खोद कर 14 मीटर डीप खोदा गया है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन सेपरेट इवनली ऑल राउंड इट इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर रिंग, मतलब जो मिट्टी निकली थी उससे क्या बनाई गई, रिंग बनाई गई है, उसकी रिंग की विड्थ कितनी है 4 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट,
कैसी फॉर्म बनाई है एम्बैंकमेंट की। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है। देखो ये नीचे तो वेल था, ये रिंग बनाई गई है एक सर्कुलर, उसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है। जैसे मान लो ये 3 मीटर का डायमीटर है इसका, तो रेडियस कितनी होगी 3/2, ठीक है। ये 4 मीटर विड्थ है, तो इसकी आउटर रेडियस कितनी होगी 3/2, तो इसकी स्मॉल रेडियस है, तो प्लस इसमें कितना हो जाएगा 4 मीटर जो विड्थ है वो आएगी इसकी आउटर रेडियस, और इनर रेडियस कितनी है इसकी 3/2। पर लिख लेंगे डेप्थ ऑफ वेल मतलब सिलेंडर 14, डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितनी होगी 3/2। विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी है 4 मीटर। साफ दिख रहा है कि जो एम्बैंकमेंट है वो किसकी शेप में है सिलेंडर की, जिसकी आउटर रेडियस कितनी होगी इनर रेडियस प्लस विड्थ 11/2, इनर रेडियस थी 3/2, और हमें एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है। टच सेलेक्ट कर लिया कैपिटल, तो इसमें भी वही बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम अर्थ, इसका वॉल्यूम एक साइड, और जो सॉइल निकली थी उससे जो एम्बैंकमेंट बनाया गया उसका वॉल्यूम एक साइड, इक्वल कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो मतलब वेल से निकाल रहे हैं, तो सिलेंडर की फॉर्म है तो πr²h, और रिंग का वॉल्यूम सिलेंडर की शेप में क्या होता है π R² माइनस स्मॉल r² इंटू h, ये होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास है, एच की भी है, बड़े आर की भी है, स्मॉल आर की भी है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ से आपके पास एच फाइंड हो जाएगा 9/8 मीन्स 1.125। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी आएगी 1.125। थैंक यू।